कैसे करें? आप लोगों को क्या दिए हैं इसमें वर्टिसेस, मतलब हिंदी में सीड्स इसको बोलते हैं, शीर्षों के निर्देशांक इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिसेस। तो वर्टिसेस दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ग्राफ पेपर पे 3 पॉइंट ट्रेस करना है और उन 3 पॉइंट्स को जो मिलते हैं, ऐसा मेरे जैसे मत बनाना, जो पॉइंट्स दिए हैं ग्राफ पेपर में पढ़ना तो आता है, पॉइंट रिप्रेजेंटेशन भी आता है, और इन तीनों को मिला देना। कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। ये सिर्फ 10th को रिपीटेशन है कि ग्राफ पेपर पे एक्स वाई किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें शो करना है। ठीक, इसके बाद जो 6th क्वेश्चन है, यहाँ से एक्सरसाइज शुरू होती है जिसमें थोड़ा सा लॉजिक है। क्वेश्चन से ABCD is a square, vertex A is situated at the origin, ABCD is the square। 6th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि ABCD is a square, vertex A is situated at the origin। ABCD एक क्या है? स्क्वायर, वर्ग है, जिसका एक वर्टेक्स, एक शीर्ष ए कहां पर है? ओरिजिन। ओरिजिन मींस मूल बिंदु। हिंदी वाले अपनी पुस्तक खुली रखो, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को। ठीक है, ए वर्टेक्स, और इसके बाद क्या कह रहा है? एंड AB लाइज ऑन एक्स एक्सेस, AD लाइज ऑन वाई एक्सेस। AB ये एक्स एक्सेस हो गई हमारी, ये वाई एक्सेस हो गई। ओरिजिन को एक वर्टेक्स ओरिजिन पे, और स्क्वायर की क्या खासियत होती है? स्क्वायर में 4 साइड्स विल बी सेम। तो यहाँ से एक साइड दिया है इन्होंने, यहाँ AB दिया है एक्स एक्सेस पर और AD दिया है वाई। अब इससे सेम डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट और ले लें, C। अब निकालना क्या है इसमें कि व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABCD। क्वेश्चन किया है लाइज ऑन एक्स एक्सिस इन द साइड ऑफ द स्क्वायर मेजर्स 8 यूनिट्स। वन साइड्स लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। देन व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स? ओरिजिन मींस 0 0, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ओरिजिन 0 0। अब यहां से हम एक्स एक्सिस पर कितना चल रहे हैं? डिस्टेंस 8 है। वाई एक्सिस पर कितना हम बढ़ेंगे? 0। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स का अगर फर्स्ट एक्स एक्सिस का 8 और वाई एक्सिस का 8 0। अब C पे आ जाते हैं, यहाँ हम एक्स एक्सिस के लिए कितना चले? 8। उससे पहले D बताता हूँ, ये D पॉइंट है। स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो A से B तक की डिस्टेंस 8 है, तो A से D तक की डिस्टेंस 8। तो A से D तक की डिस्टेंस हमारी हो गई 8। अब Y पे 8 चले हैं, ये किस पे चल रहे हैं? Y एक्सेस। एक्स एक्सेस पर कितना चले हम? कुछ भी नहीं चले, 0। एक्स एक्सेस पे कितना चले हम? 0। फर्स्ट ऑर्डिनेट 0 और सेकंड ऑर्डिनेट। AD and BC will be parallel lines. AD and BC are parallel lines. And AB and BC also parallel lines. स्क्वायर है, 90 का एंगल बनाएगा। तो चूंकि ये स्क्वायर है, इसके 90 के एंगल रहेंगे, तो AD BC के समांतर है, पैरेलल है, और DC AB के समांतर है। और समांतर लाइनों के बीच की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन विल बी ऑलवेज इक्वल। सो AD शुड बी इक्वल टू CD। यहाँ तक के एक्स एक्सेस पे हम B तक कितना चले? 8। और B से C तक की डिस्टेंस कितनी है? व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ C? 8। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C विल बी 8। तो 6th क्वेश्चन तुम्हारा हो गया सॉल्व। 7th क्वेश्चन, बस ये करना है, डायग्राम बनाना है और उसको रिप्रेजेंट करना है, बहुत कुछ नहीं नोट करना है। ABCD is a rectangle with its length A and with width B
इन अ लेंथ रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ दे दी है ए बी, वर्टेक्स ए इज एट द ओरिजिन, यहाँ भी कहाँ पर दिया है वर्टेक्स ए, ओरिजिन पर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, AB lies on the x-axis and AD on y-axis। इसी क्वेश्चन में यदि हम चाहें सीधा सीधा सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ रेक्टेंगल कर दिया उसने, A B D ये बन गया आपका रेक्टेंगल A B C D। वर्टेक्स ए कहाँ पर है, ओरिजिन पर, तो इसको सोचने की जरूरत नहीं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0। अब लेंथ कितनी दी है a, तो a से b तक की डिस्टेंस कितनी हुई, a से b तक की डिस्टेंस कितनी हुई a, x एक्सिस पे a से b तक जाने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा a, और विड्थ कितनी दी है, तो a से d हम चलते हैं यदि, तो विड्थ हो गई d। व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ b, a से b तक जाने में कितना चलना हो रहा है x एक्सिस पर, a और y एक्सिस पे कितना चले हम, कोऑर्डिनेट्स हो गए x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर b, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 यहाँ तक हमें पहुंचने पे कितना लगा b तक a डिस्टेंस, और b से c, चूंकि जो रेक्टेंगल की साइड्स हैं पैरेलल साइड्स होती हैं, उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है, तो जितना AD है उतना ही क्या होगा BC, तो BC will be equal to B, so what will be coordinate of C, AB, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x एक्सिस के रिस्पेक्ट में चली गई डिस्टेंस या x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस फर्स्ट, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या कहता है, पैरेलल टू y एक्सिस, डिस्टेंस जो पैरेलल y एक्सिस के चली गई हो, तो हम इस तरह से हमें एक 4 कोऑर्डिनेट्स मिल गए। 7 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 8 क्वेश्चंस, द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर लाइज एट द ओरिजिन, द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर लाइज एट द ओरिजिन एंड इट्स साइड्स आर पैरेलल टू द एक्सिस, इफ ईच साइड मेजर्स 6 यूनिट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ये हो गया हमारी x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ये कह रहा है कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर के लिए इन्होंने नोट किया कि द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर ठीक, सेंटर ऑफ स्क्वायर लाइज, ये ओरिजिन ओ हो गया, तो सेंटर स्क्वायर का जो सेंटर है माने सभी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर कौन है, ओरिजिन है। तो व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स किसी का भी हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें जैसे सी है, हम ओरिजिन से इस पॉइंट तक कितना चले वो डिस्टेंस हमें मालूम हो जाए, यहाँ से सी तक की डिस्टेंस को सी का बता सकते हैं। ओ से, या नाम दे रहा हूँ मैं इनको, तो समझाने में को बोलने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि ओ से ई तक की हमें डिस्टेंस मालूम हो और ई से सी तक की, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ओ ई ई सी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ओ ई बी, ठीक है। इसी तरह से एच के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ओ एच 0 ओ एच, क्योंकि वाई एक्सिस पर है। जी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 ओ जी। आपका ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ओ एफ, एक्स एक्सिस पे ओ एफ तक चले और नीचे कितना है, एफ ई, तो ओ एफ एफ ई। अब मूल चीज है कि तो आपको मालूम है कि ये डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन ये इसने कहा कि एक स्क्वायर की एक साइड की लेंथ कितनी है, 6 यूनिट्स। तो बता सकते हो कि ओ से जी, ओ जी, ओ एच क्या होंगे, सिंस ए बी is equal to BC is equal to CD is equal to D. Square है, four sides will be same,
इज इक्वल टू देन O2E OE इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू OH इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा ना। ये आपका ये एक साइड कितने की 6 है, तो G से S तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 6, F से E तक की डिस्टेंस कितनी हुई 6, और सेंटर पे क्या होगा, सेंटर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। अब अपन बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी है 3 है, तो O से E तक चलना है हमें कितना 3, O से F तक कोऑर्डिनेट में कितना होगा ये -3, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड -3। इसी तरह से y का नेगेटिव इधर क्या हो गया -3 और इधर हो गया +3। अब कोऑर्डिनेट्स बताओ, E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट्स आपकी x एक्सिस पर कितना चले, वही कितना 3, और y एक्सिस पे C के कोऑर्डिनेट्स ये 3 चले और ये कितना है 3 x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 3। G के कोऑर्डिनेट्स, G कहां पर सिचुएटेड है, G situated on y axis, then y x coordinates will be 0, तो G के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 3, कितना हो गया 0 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B will be माइनस नहीं, x एक्सिस पे -3 और y एक्सिस पे +3, कितना हो गया -3 3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, ये x एक्सिस का नेगेटिव साइड -3 और नीचे आए तो y का नेगेटिव -3। h के कोऑर्डिनेट्स y एक्सिस पे है h, मिड पॉइंट 0 -। अब बच गया b के कोऑर्डिनेट्स, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 चला हमने, और फिर e से b चला, e से b कितना है -3, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए -। ये था आपका 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ द स्क्वायर लाइज एट द ओरिजिन एंड द डायगोनल्स coincide the axis if each side measures 2a, find the coordinates of the vertices। 9th क्वेश्चन says एक स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स, जो उसका सेंटर है स्क्वायर का कहां पर है, ओरिजिन पर, और डायगोनल्स कहां है एक्सेस पर। एक्सेस पर डायगोनल यही कह रहा है ना क्वेश्चन, ध्यान से देखो। द सेंटर ऑफ स्क्वायर लाइज एट द ओरिजिन एंड द डायगोनल्स कोइंसाइड द एक्सेस। डायगोनल जो है उसके जो विकर्ण है वर्ग के, वो संपाती है, इसको अपन संपाती बोलते हैं हिंदी में, तो कोइंसाइड इंग्लिश में यूज होगा, तो वो संपाती है किस पर, अक्षों पर, एक्सेस पर। 2-4 दिन तुम लोगों को लगेगा, फिर अपने आप सारी चीजें बैठने लगेंगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। ये बन गया अपना स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर जिसके दोनों डायगोनल एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर है, यही क्वेश्चन कह रहा था। और सेंटर कहां पर है, ओरिजिन, कहते इसको ओ से ही कर देते हैं ओरिजिन। अब हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और साथ में इन्होंने कुछ दिया है, इफ ईच साइड मेजर्स 2a, ये जो साइड है, ये साइड से ए बी बी सी सी डी डी, ये क्या है, साइड से भुजाएं वर्ग की, इसकी लेंथ उन्होंने दे रखी है 2a। कोई बता सकता है इसके कोऑर्डिनेट्स? कोऑर्डिनेट्स जानने के लिए हमें क्या चाहिए, इससे मतलब नहीं है ओ से बी तक की दूरी, ओ से बी तक की डिस्टेंस, ओ से ए तक की डिस्टेंस, ओ से डी और ओ से सी,
और वो अपने पास नहीं है, वो हमारे पास नहीं है। हम निकाल सकते हैं क्या? दिस एंगल विल बी स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री। तो ये एंगल हो गया 90 का, तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल ऑन BCABC इन ट्रायंगल ABC। क्या लिख सकते हैं हम? AC स्क्वायर इज इक्वल टू बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और AB कितना है हमारा? 2A, 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। नाउ वी गेट AC इज इक्वल टू 4 कितना होगा? 8A स्क्वायर। 8A स्क्वायर से यदि तुम अंडर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 माने 2 रूट 2। 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो से 2 रूट 4 से 2 हो गया 2 रूट 2A। AC 2 रूट 2A है। सिंस इसने कहा था कि ये क्या है? ओरिजिन सेंटर है, ओरिजिन हमारे स्क्वायर का सेंटर है, तो जितना AC है उतना ही कौन होगा? BD। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। सिंस AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू, माने AC भी मिल गया, BD भी मिल गया, 2 रूट 2A हो गया। अब दूसरा, चूंकि वो सेंटर है, वो स्क्वायर का सेंटर है, तो O से A की डिस्टेंस O से C की डिस्टेंस इक्वल होगी। सिंस OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AC अपॉन 2। जब OA और OC इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो दोनों का सम क्या होगा? AC के इक्वल होगा, तो AC का हाफ कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? OC और OA। तो हम हाफ कर देते हैं, तो क्या मिल गया हमें? रूट 2A, 2 से 2। अब हम बता सकते हैं ये तो OA OC हो गया, इसी तरह से OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू BD अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट 2A। अब हम इसको देखें तो O से A तक की डिस्टेंस कितनी हुई? इक्वल टू रूट 2A। OA इज इक्वल टू रूट 2A। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x एक्सिस पे हम कितना चले? रूट 2A, और y एक्सिस पे कितना चले? इसी तरह से यहाँ कितना चलेगा? O से C तक माइनस 2 रूट 2A माइनस रूट 2A 0। B के लिए कितना चले? रूट 2A किस पर? y एक्सिस पर। और x एक्सिस पर क्या है? 0 रूट 2A। और D के लिए 0 माइनस रूट 2A। ये 9th हो गया। 10th क्वेश्चन, ABCD in a rhombus is a rhombus. The coordinates of its vertices A, B, C and D are A0, 0B and minus A0 and minus 0 minus B respectively. Draw the graph of the rhombus and find the length of its side and diagonals. ये 10th क्वेश्चन आप लोग बनाना चाहिए, और 11th क्वेश्चन भी पढ़ देना। एक आध क्वेश्चन तुम लोगों को बनाना चाहिए कि जिसका डिस्टेंस फार्मूला में प्रूव करना चाहिए। ए रेक्टेंगल मेजर्स 5 into 3। रेक्टेंगल मेजर्स 5 क्रॉस 3 का मतलब है लेंथ 5 मीटर और विड्थ 3 मीटर। तो हमें रेक्टेंगल दिया, आयत दिया, आयत की लंबाई दी है 5 मीटर और चौड़ाई दी है 3 मीटर, विड्थ 3 मीटर। वन ऑफ द वर्टिसेस इज एट द ओरिजिन। इसका एक वर्टिसेस कहां पर है? ओरिजिन पे, ये जैसे दिया है, ठीक। उसके बाद द साइड्स पासिंग थ्रू दिस वर्टिसेस, दिस वर्टेक्स कोइंसाइड विद द एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर वर्टिसेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 7th क्वेश्चन देख रहे हो? A की वैल्यू कितनी है? 5 है। B की वैल्यू कितनी है? 3 है। बदल देना, काम हो जाएगा। जो 2 एक्सेस है वो कह रहा है एक ओरिजिन पे है और 2 साइड्स किस पे हैं? एक्सेस पे हैं।
तो ये 5/3 का रेक्टेंगल है, तो 5 लेंथ हो गई, b की वैल्यू 3 हो गई। तो ये क्वेश्चन में a = 5 b = 3 नोट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 11 क्वेश्चन का आंसर। स्पेस कितना है नोट करोगे? सर कर लो ये। हाँ? कर लेंगे। नहीं नोट नहीं करेंगे आप वीडियो तो बंद कर देंगे। अच्छा चलो, डिस्टेंस बिटवीन टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मिटा को कहने का मतलब ये Yes.